आप सभी को नमस्ते प्रणाम और शेखर क्लासेज की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पुनः एक बार हम चर्चा करने आ गए हैं यानी टीजीटी 2003 के बारे में। टीजीटी 2003 में देखेंगे टीजीटी 2003 में कौन कौन से चित्र पूछे गए थे इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने 1999 से संबंधित एक वीडियो बना दिया, उसको देख लेंगे। और 2001 में कौन कौन से ओल्ड चित्र पूछे गए हैं जो आगामी परीक्षाओं में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें देखेंगे सबसे पहले अगर बात करते हैं कि सबसे पहला चित्र कौन सा पूछा गया है, तो चित्रों में ध्यान रख लेंगे कि 2003 के टीजीटी में अगर बात करते हैं कि चित्र पूछा गया है कि रंजनामा के चित्र किससे संबंधित है। रज्मनामा का जो चित्र है वो महाभारत से संबंधित है। किससे है? तो महाभारत से संबंधित है। अगला चित्र देखेंगे, दूसरा चित्र क्या है, तो बनी ठनी का चित्रण लिखेंगे कि बनी ठनी का चित्रण किसने किया था, तो बनी ठनी का चित्रण निहाल चंद ने किया है। किसने किया है? तो निहाल चंद ने किया है। किस शैली में? तो लिखेंगे किशनगढ़ शैली में। किस शैली में? तो किशनगढ़ शैली में। किशनगढ़ शैली ध्यान रख लेंगे, ये मारवाड़ की सबसे प्रमुख शैली मानी जाती है। मारवाड़ की सबसे प्रमुख शैली मानी जाती है आपकी किशनगढ़ शैली। यानी बनी ठनी का चित्रण किसमें किया गया है, तो ये किशनगढ़ शैली में किया गया है निहाल चंद के द्वारा। और बात करते कि बनी ठनी मूर्ति का मूर्ति किसने बनाया था, तो बनी ठनी मूर्ति जो बनाए थे, जो कहे जाते हैं क्लोनिंग के महारथी, जो किसी भी व्यक्ति का क्लोन में होता है मिट्टी की कला में, यानी क्लोनिंग के महारथी अर्जुन प्रजापति कहे जाते हैं। तो बनी ठनी मूर्ति शिल्प किसने बनाया था, तो अर्जुन प्रजापति ने बनाया था। अर्जुन प्रजापति ने बनाया था बनी ठनी मूर्ति शिल्प। और बात करते हैं कि बनी ठनी मूर्ति शिल्प किसने बनाया था, अर्जुन प्रजापति ने। और यहाँ पे चित्र किसने बनाया है, तो यहाँ पे चित्र बनाया है निहाल चंद ने। यानी किशनगढ़ शैली में मारवाड़ की सबसे प्रमुख शैली मानी जाती है। आगे इसमें देखेंगे कि शिकार के दृश्य चाहे राग रागनियों का अंकन सबसे अधिक किस शैली में किया गया है, तो लिखेंगे कि राग रागनी का अंकन सबसे अधिक देखा जाए तो कांगड़ा शैली में किया गया। किसमें किया गया है, तो कांगड़ा शैली में सबसे अधिक इसका चित्रण किया गया है राग रागनी का। अगला पॉइंट इसमें देखेंगे, यानी पहला हमने क्या बताया, रंजनामा का चित्रण किससे संबंधित है, तो महाभारत से संबंधित है। महाभारत का फारसी अनुवाद कर सकते हैं। और बनी ठनी का जो चित्र है एक किशनगढ़ शैली में बना है। किसने बनाया था, निहाल चंद ने बनाया था। और मारवाड़ की सबसे प्रमुख शैली मानी जाती है। और भारत सरकार ने 1973 में इस पे डाक टिकट जारी किया था, यानी 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया था इस चित्र पे। ठीक है। और बाकी बनी ठनी का चित्र मूर्ति शिल्प अर्जुन प्रजापति ने बनाया था, जो क्लोनिंग के महारथी कहे जाते हैं। अगला देखेंगे चौथा क्या है इसमें, तो चौथा लिखेंगे कि नारी का सुंदर अंकन। लिखेंगे नारी अंकन का सुंदर चित्रण। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में किया गया है, तो ये लिखना है कि पहाड़ी शैली में किया गया है। ठीक है, पहाड़ी शैली में किया गया है। पहाड़ी शैली में किया गया है, यानी नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में किया गया है, तो लिखेंगे नारी अंकन का सुंदर चित्रण पहाड़ी शैली में किया गया है। 12 मासा के चित्रण किससे संबंधित है, तो अभी हमने इससे पहले बताया था। अभी देखिए ये क्वेश्चन 2001 में टीजीटी में रिपीट किया, लेकिन 2003 में भी फिर रिपीट कर रहा है। 12 मासा का जो चित्रण है वो ऋतुओं से संबंधित है। ऋतुओं से संबंधित है। ये प्रश्न 2001 में भी पूछा है और 2003 में भी रिपीट कर रहा है। 2003 में भी रिपीट कर रहा है। ऋतुओं से संबंधित ये है। ऋतुओं से क्या है, ऋतुओं से संबंधित चित्र माना जाता है। अगला लिखेंगे चित्र कौन सा है, तो अगला चित्र लिखेंगे सबसे अधिक कृष्ण लीला का चित्रण कहाँ पे किया गया है, तो सबसे अधिक कृष्ण लीला का जो चित्रण हुआ है वो हुआ है पहाड़ी शैली में। कहाँ पे हुआ है, तो पहाड़ी शैली में सबसे अधिक कृष्ण लीलाओं का चित्रण हुआ है। आगे देखेंगे इसमें कि भारत माता किसने चित्रण किया था, तो भारत माता ध्यान रखेंगे, भारत माता जो चित्र कह सकते हैं कि भारत माता वास पद्धति में, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर का सबसे पहला वास पद्धति में जो चित्र है वो भारत माता का है, जो 1905 में इन्होंने बंगाल विभाजन के समय बनाया था। यानी वास पद्धति में सबसे पहला चित्र भारत माता किसने बनाया था, तो बनाए थे आपके अवनींद्रनाथ टैगोर। और अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रिय माध्यम क्या है, तो वास पद्धति है, अवनी बाबू ने बनाया था। ठीक है। और दूसरा इसमें चित्र कौन सा बनाया था, तो सांध्यदीप,
यानी सांध्य दीप भी इन्होंने बनाया किस माध्यम में, तो इन्होंने बनाया है वाष्प पद्धति में। ठीक है, अगला देखेंगे, यानी हमने क्या फिर से बताया, रिपीट कर देते हैं कि नारी अंकन का सुंदर चित्रण पहाड़ी शैली में किया गया है, 12 मासा का चित्रण ऋतु से संबंधित है, और कृष्ण लीला का सबसे अधिक या सबसे सुंदर चित्रण पहाड़ी शैली में किया गया है, और भारत माता जो चित्र है 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने वाष्प पद्धति में बनाया था, और भारत में वाष्प पद्धति के जन्मदाता आपके अवनींद्रनाथ टैगोर ही कहे जाते हैं। और बात करते हैं कि कहाँ से शुरुआत होती है, तो बंगाल स्कूल या बंगाल शैली से वाष्प पद्धति की शुरुआत अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा की जाती है। अगला देखेंगे, इसमें पद्म पाड़ी बोधिसत्व का चित्र लिखेंगे, पद्म पाड़ी, फिर इसको रिपीट कर दिया, पद्म पाड़ी बोधिसत्व का चित्र, पद्म पाड़ी बोधिसत्व का चित्र, बोधिसत्व का चित्र किस गुफा से है, तो अजंता की गुफा संख्या 1 से, अजंता गुफा संख्या 1 से एक चित्र माना जाता है, इसको भी लिख लेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, अगला पॉइंट क्या है कि मणरासन राजकुमारी कहाँ पे है, मणरासन राजकुमारी का चित्रण, ये हमेशा पूछता है, मणरासन राजकुमारी का चित्रण किस गुफा में है, तो मणरासन राजकुमारी का जो चित्रण है गुफा संख्या 16 में। सबसे पहले कहानी सुन लेंगे कि एक काली राजकुमारी थी, फंडामेंटल का प्रयोग नहीं करती थी, यानी मेकअप नहीं करती थी। तो पहली गुफा में वो कैसी थी, तो पहली गुफा में वो काली थी, यानी पहली गुफा में कह सकते हैं कि काली राजकुमारी क्या थी, तो काली राजकुमारी थी। और देखेंगे कि कोई सलाह दिया कि भैया जाओ फंडामेंटल खरीद के लाओ और लगाओगी तो गोरी हो जाओगी, तो इसके बारे में सोचते हुए झूला झूलने लगती है, यानी दूसरे नंबर गुफा में झूला झूलती है। क्या करती है, झूला झूलती है। तो झूला झूलती हुई राजकुमारी, ये गुफा संख्या किसमें है, तो गुफा संख्या कह सकते हैं कि 2 में है। अब इतना करके इन्होंने फंडामेंटल खरीद लाया, और खरीदने के बाद भी फिर ये गोरी हुई नहीं, यानी उसी अवस्था में हुई। तो यानी 16 नंबर गुफा में जाके इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी मणरासन राजकुमारी का चित्र गुफा संख्या 16 में है। और पुनः इनका जन्म कह दीजिए कि जन्म हो गया 17 नंबर गुफा में, यानी अप्सरा बन के आती है। यानी सबसे पहले कह सकते हैं कि ये काली राजकुमारी गुफा संख्या 1 और झूला झूलती राजकुमारी गुफा संख्या 2, और कह देंगे कि मरती हुई राजकुमारी चाहे मणरासन राजकुमारी गुफा संख्या 17, और बाकी अप्सराएं के रूप में जो राजकुमारी है वो गुफा मणरासन राजकुमारी गुफा संख्या 16 और अप्सराएं के रूप में राजकुमारी गुफा संख्या 17 में। ये कहानी ऐसे भी याद कर लेंगे तो आपका याद हो जाएगा। ठीक है, यानी पद्म पाड़ी बोधिसत्व का चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 से, मणरासन राजकुमारी का चित्र गुफा संख्या 16 से मिला है। यानी ये टीजीटी 2003 में जो प्रश्न पूछा गया उनके बारे में हमने चर्चा किया। ठीक है, अब आगे मिलते हैं नए वीडियो में, और उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि सभी जो ईयर वाइज जितने भी आपके चित्र हैं उन सभी को मैं एक छोटी छोटी वीडियो का क्लिप बना के आपको अपलोड कर दूं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, और कोशिश ये रहेगी कुछ नया मैटर हम प्रोवाइड करें। मैं पुनः आपसे एक बार इस वीडियो में पुनः फिर भी एक बार मैं कह रहा हूँ कि जो भी आपको मैटर चाहिए एक बार आप बता दिया करिए कि हमको ये पढ़ना है, इस टॉपिक में दिक्कत है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं वो मेंशन करके पढ़ा दूं। तो पुनः आप सभी को अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्ते और प्रणाम।